कश्मीर में बारामूला के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर को लगभग 68 लाख रुपीस कंपनसेशन में मिला जिस समय उनका एक रोड एक्सीडेंट राजस्थान में हुआ। मामला इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इस खबर से आपको दो चीजें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन वो आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। ऐसे में जो गाड़ी का ओनर है उसे लाखों करोड़ों रुपए कंपनसेशन के नाम पर देना पड़ सकता है। लेकिन इस मामले में क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड थी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो अब वो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। दूसरी बात जो समझना जरूरी है वो ये कि अगर कोई सड़क हादसा होता है, उस सड़क हादसे में आप या आपके कोई जानने पहचानने वाला व्यक्ति इंजर हो जाता है, तो उसके क्या राइट्स बनते हैं, उसे क्या कुछ करने की जरूरत है। इस मामले की अगर डिटेल्स में जाएं तो ये जो ट्रक ड्राइवर था, इसको लेकर ये बताया गया, इसने अपनी पिटिशन में ये बताया कि राजस्थान में ये एप्पल्स डिलीवर करने के लिए जाया करता था और राजस्थान में जिस समय इन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के साइड पर लगाई, ये अपने ट्रक को रिपेयर कर रहे थे, जिस समय पीछे से एक व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता हुआ आया, उसने ट्रक को हिट किया। हिट करने की वजह से ये बुरी तरीके से जख्मी हुए। इन्होंने अपनी इस पिटिशन में ये भी कहा कि इतने बुरे तरीके से जख्मी हुए कि जिस समय इन्हें अस्पताल ले जाया गया, इनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। नतीजा ये निकला कि एक भारी भरकम बिल भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस का है वो भी खर्चना पड़ा। दूसरा, ये 28 वर्षीय ट्रक ड्राइवर जो हैं वो अपने घर के इकलौते वो शख्स थे जो उस घर का पालन पोषण कर रहे थे। ये अपना घर चला रहे थे, अपनी इनकी बहन, इनके माता पिता, सबका ख्याल ये अकेले व्यक्ति रख रहे थे। इन्होंने अपने पिटिशन में ये कहा और ये कहा कि एक एप्पल ट्रांसपोर्टर के तौर पर, एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर जितनी कमाई मैं पूरे महीने में करता था उसी से मेरी ट्रक की ईएमआई भी जाती थी, उसी से मेरा घर चलता था, लेकिन इस हादसे के बाद अब मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं। इस पिटिशन में उन्होंने जो पिटिशन दर्ज की, इसमें ट्रिब्यूनल जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, उसमें इन्होंने 2 करोड़ की कंपनसेशन क्लेम की है कि जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उन्हें मुझे 2 करोड़ रुपए देने चाहिए क्योंकि मेरा जिंदगी भर का नुकसान जो है इस मामले में हो गया है। और ये एक्सीडेंट साल 2015 में हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस समय इस पिटिशन की सुनवाई हुई, पहली बात तो ये इन्होंने क्लेम की कि मैं हर महीना 1 लाख रुपए पर मंथ के करीब करीब कमा रहा था। दूसरा, मेरी दोनों टांगे कट जाने के बाद ये परमानेंट 100% परमानेंट डिसेबिलिटी मुझे हो गई है और प्रोस्थेटिक्स भी अगर खरीदने हैं तो वो भी काफी महंगे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिस्पोंडेंट इन्होंने बनाया एक तो वो गाड़ी के ओनर को और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी को। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने ये क्लेम करके बचने की कोशिश की कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ उसके पास परमिट नहीं है। लेकिन जब सुनवाई हुई, विटनेसेस डले, प्रूफ कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो मालूम ये चला कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था और परमिट भी था, जिस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकती थी। इसके साथ साथ में जब इस मामले की पूरी सुनवाई हुई, फिर कोर्ट ने तय करने की कोशिश की कि अब मान लिया गया कि जो गलती हुई है वो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है वो जिस गाड़ी से हुआ है उसका ओनर लायबल है कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन फिर कंपनसेशन कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए, पहली बात ये तय किया गया कि जो इनकम है, अब ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। जहां एक तरफ ये ट्रक ड्राइवर पिटिशन में मेंशन करते हैं कि मैं 1 लाख रुपए पर महीना कमा रहा था, वहीं ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ये मेंशन करने के लिए कि क्या आपकी सच में कमाई 1 लाख रुपए थी या नहीं। इसीलिए उन्होंने 20,000 रुपए पर महीने के हिसाब से ये कॉम्पनसेशन बनाई। और जब सैलरी की कंपनसेशन बनाने की बारी आई तो उसमें ये देखा गया कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी है और अगर ये ठीक रहते तो ये कितने साल तक कामकाज और कर सकते थे। इस हिसाब से 57 लाख रुपीस पहले सिर्फ और सिर्फ सैलरी कंपोनेंट की कंपनसेशन बनाई गई। उसके अलावा जो खर्चा मेडिकल एक्सपेंसेस पे आया, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ या अन्य ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, यानी राजस्थान से उन्हें जब कश्मीर ले आया गया इलाज के लिए, वो सारा खर्चा मिलाकर 1 लाख रुपए वो कंपनसेशन दिया गया। फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोस्थेटिक्स अगर खरीदने की जरूरत पड़ती है, अगर उनकी दोनों टांगे कट चुकी हैं, प्रोस्थेटिक्स भी मार्केट में बहुत महंगे आते हैं, फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया गया। उसके अलावा जो है नॉन पेक्यूनरी जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए 4 लाख रुपए तय किए गए। उसमें ये कंसिडर किया गया कि
परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाने की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कितना असर पड़ा। वो नॉर्मली जो जिंदगी जी सकते थे अब नहीं जी पा रहे हैं, वो नॉर्मली जो कामकाज कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी डेली रूटीन में आम से आम काम करने के लिए भी, यानी वॉशरूम तक जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते नॉन पेक्यूनरी एक्सपेंसेस में भी 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन उन्हें दिया गया और साथ में जो पेन उन्हें झेलनी पड़ रही है, जो परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, उसके लिए भी 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन ट्रिब्यूनल ने इस ट्रक ड्राइवर को कॉम्पनसेशन के तौर पर मांग किया कि उसे मिलेगी। टोटल अमाउंट जो है वो 68 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन कैलकुलेट किया गया। साथ ही में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यह भी कंपैरेटिवली कम है जितनी परेशानी इस व्यक्ति को उठानी पड़ रही है उसके हिसाब से, लेकिन 68 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन हमने इस हिसाब से भी बनाई है ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसे चैलेंज ना करे और फौरन विक्टिम के अकाउंट में पैसा डाल दे। 2015 से जो व्यक्ति ये केस लड़ रहा था, 2015 में एक्सीडेंट हो जाने के बाद आप सोचिए कि अब 2023 में जाकर 68 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन उसे अवार्ड की जा रही है। उस मामले में भी जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि 2 चीजें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि अगर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता तो ट्रिब्यूनल का ये कहना है कि पैसा मालिक को अपनी जेब से भरना पड़ता, और अब इंश्योरेंस क्योंकि उस गाड़ी का था तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनती है। इस ट्रिब्यूनल ने अपनी जजमेंट में यह भी कहा कि कई सारी गाड़ियां देखने को मिलती हैं कि सड़क के ऊपर बगैर इंश्योरेंस के चल रही होती है। खासतौर पर ट्रक्स को लेकर भी आप देखेंगे कि बार बार शिकायत आती है कि बगैर इंश्योरेंस के ट्रक्स जो है वो सड़क पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो गाड़ी का जो मालिक है उसे लाखों करोड़ों रुपए खर्चने पड़ सकते हैं। कहां एक तरफ 20,000, 30,000, 50,000 की इंश्योरेंस और कहां एक तरफ 60 लाख, 70 लाख करोड़ रुपए कंपनसेशन की अमाउंट। वहीं दूसरी बात जो कही गई वो ये कहा गया इस ट्रिब्यूनल के द्वारा अपनी जजमेंट में कि पुलिस की भी जो जिम्मेदारी बनती है, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी इन रोड एक्सीडेंट्स के मामले में ठीक से नहीं निभाती। पुलिस की जिम्मेदारी क्या? फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट पुलिस को 48 घंटे के अंदर अंदर फाइल करनी है, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट 50 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी है और डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी है। ये कंप्लायंसेस भी पुलिस नहीं कर रही है, ऐसा इस ट्रिब्यूनल ने अपनी जजमेंट में कहा। और साथ ही में ये कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इन क्लेम्स को जो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट में मिले उसे वेरीफाई करे और कॉम्पनसेशन क्लेमेंट को दे अगर उसे डिस्प्यूट नहीं किया जाता 30 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा जो जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसकी भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि किस दिन किस समय कहां पर एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी आपका नंबर क्या है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है इंश्योरेंस की, पर्टिकुलर्स उस व्यक्ति के जो इंजर हुआ है या जिसकी जान चली गई है उस रोड एक्सीडेंट में। उसके अलावा जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था, और उसके पर्टिकुलर्स ड्राइविंग लाइसेंस के समेत वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बन सके। इस तरीके के अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनके पास सारी डिटेल मालूम हो ताकि वो उस केस को प्रोसेस कर सके। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जो ऑफेंडिंग व्हीकल है उसके पास, अगर उस ऑफेंडिंग व्हीकल यानी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है अगर उसके मालिक के पास कागजात उस गाड़ी के पूरे नहीं है या जो गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस तरीके के लैप्सेस अगर गाड़ी के मालिक के होते हैं तो उस मामले में इंश्योरेंस कंपनीज अपनी लायबिलिटी से बच सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसमें जजमेंट में भी कहा गया होती है उन हेल्पलेस विक्टिम्स को जो एक तो एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग डिसेबल्ड भी होते हैं, बीमार वो जख्मी भी होते हैं, किसी की जान भी चली जाती है और उसके बाद परिवार सालों साल इंतजार करते रहते हैं कि उस मामले में जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो भी नहीं मिल पाती। और जब वो इन ट्रिब्यूनल्स के पास या कोर्ट में पहुंचते हैं कंपनसेशन के लिए तो भी ये कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज का और जो गाड़ी के मालिक होते हैं उनका काफी केयरलेस एटीट्यूड होता है कि वो हियरिंग्स में नहीं आएंगे, वो डिटेल शेयर नहीं करेंगे, वो लंबे लंबे समय तक गायब हो जाएंगे। ऐसे में रियल सफरर्स जो हैं वो फैमिलीज होती हैं उन विक्टिम्स की जब कोई सड़क हादसा होता है। लेकिन सड़क हादसों लोग को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस जजमेंट में कही वो पहली बात ये कही गई कि कभी भी सड़क हादसा होता है पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे कंप्लायंसेस करे। दूसरा, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि अगर कोई हादसा हो भी जाता है, क्योंकि गाड़ियां सड़क पर चलती हैं, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे में जो गाड़ी का ओनर है उसे लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब से देने ना पड़े। और तीसरी बात यह कि आपको एज अ सिटीजन अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है उसमें आप जख्मी होते हैं तो आपके राइट्स क्या हैं।